सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी सूरत पहुंच चुके हैं। आज कोर्ट का फैसला आना है। 2019 लोकसभा का ये पूरा मामला, मोदी सरनेम पर विवादित बयान का ये मसला, जिस पर आज कोर्ट अपने फैसला दे सकती है अपना। और राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए आ रही हैं। राहुल गांधी इस वक्त कोर्ट पहुंच गए क्योंकि उनको आज कोर्ट में हाजिर रहना था। तो राहुल गांधी इस वक्त सूरत पहुंच चुके हैं और बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि का ये पूरा केस, राहुल गांधी इस पर दोषी करार दिए गए। नेहा, दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर अब मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। गोपी, अब अगर दोषी करार हुए हैं तो कितनी सजा बनती है? क्या इस बारे में कोर्ट ने फैसला सुनाया है? देखिए, फिलहाल राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। सूरत की सेशंस कोर्ट के जरिए ये अहम फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी पर जो मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, उसी मामले में राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। हालांकि अब सजा का ऐलान जो है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पे सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण और बेहद हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग न्यूज हम कहेंगे कि यही है कि राहुल गांधी को इस मामले में मोदी सरनेम को लेकर जो मामला उन पे दर्ज किया गया था उसमें कन्विक्ट किया गया है, उनमें दोषी करार दिया गया है। जो सेक्शन जो बताया यही जा रहा है, सेक्शन 504 के तहत उनको कन्विक्ट किया गया है, यानी इंटेंशनली किसी का दिल दुखाना। अब सजा का प्रावधान क्या होगा वो भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कोर्ट शुरू हुई, राहुल गांधी यहाँ पे कोर्ट पे पहुंचे और तुरंत ही जज के जरिए ये जो अपना फैसला है वो फैसला सुनाया गया है और राहुल गांधी को दोषित करार दिया है। जो गुजरात के पूर्व मंत्री और अभी के विधायक है पूर्णेश मोदी, उनके जरिए ये मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी पे मानहानि का ये मामला था। उनका ये कहना था कि ये मोदी समाज का अपमान है, ये कहते हुए मानहानि का जो मुकदमा था उसे दर्ज किया गया था। राहुल गांधी लगातार 3 बार जब पेशी यहाँ पे हुई थी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उस वक्त भी यहाँ पे आए थे। आज चौथी बार राहुल गांधी यहाँ पे कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और कोर्ट के जरिए अपना जो अहम फैसला है वो फैसला सुनाया गया है और राहुल गांधी को दोषित करार इस वक्त दिया गया है। हालांकि अब कौन कौन सी सेक्शन है, क्या क्या उनको सजा सुनाई जाएगी, ये सारे मामले देखने बेहद दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे राहुल गांधी इस वक्त कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में जो सुनवाई है ये सुनवाई चल रही है। फिलहाल सिर्फ यही बताया गया है कि राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। नेहा, गोपी, जैसे अपडेट आए वो जानकारी भी दीजिएगा। तो 4 साल पुराना ये मामला, अब इसमें मानहानि के तहत 2 साल की साधारण कैद या जुर्माना ये बन सकता है या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। राहुल गांधी के हिसाब से या जिस तरीके से उन्हें दोषी ठहराया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या संभावना ज्यादा दिख रही है? देखिए, सेक्शन 504 बताया जा रहा है। 504 सेक्शन यानी इंटेंशनली किसी का दिल दुखाना। ये अब इसमें 2 साल तक की प्रावधान है या फिर इसमें जो जुर्माना है वो जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो देखना भी दिलचस्प होगा कि अब जब वकील बाहर आते हैं तो क्या बताते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेक्शन 504 जो है उसमें दोषित करार फिलहाल दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल तक की जेल की प्रावधान है। हालांकि क्या जज क्या सजा सुनाते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है। लेकिन कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे हो चुका है, राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। नेहा, अब आगे क्या होगा? क्या कार्रवाई आज दिन भर में पूरी हो जाएगी या फिर एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी जिसमें डिटेल में पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या सजा उन्हें दी जा रही है? क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 साल तक की अगर सजा की प्रावधान होगी तो राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर से ही जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वो कोर्ट में ही बेलेबल ऑफेंस में रहता है और कोर्ट से ही वो जमानत पे यहाँ से रिहा होके जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा, क्योंकि 504 के तहत कन्विक्शन है जिसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल की है, तो वैसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को यहीं से कोर्ट से ही जमानत लेनी रहेगी। जो एक लीगल प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ेगा और यहाँ से लीगल प्रोसीजर से गुजरने के बाद उनको आज हो सकता है कि जमानत मिल जाए। हालांकि कोर्ट क्या सजा सुनाता है उस पे सारी चीजें डिपेंडेंट रहेगी। तो अब कोर्ट की जो सजा का ऐलान है वो आना बाकी है, लेकिन दोषित करार दे दिया गया है राहुल गांधी को। तो कोर्ट जो है वो थोड़ी ही देर में क्या सजा सुनाई जाएगी राहुल गांधी को उसके बारे में बता सकती है। नेहा,
तो गोपी, ये 2019 के लोकसभा के दौरान दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी थी। फिलहाल नेहा, उनको दोषी भी करार दे दिया गया है। अंदर कोर्टरूम में क्या क्या दलीलें रही थी, जरा उसको बैकग्राउंडर भी हम गोपी आपसे समझना चाहेंगे, और आज कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, ये 2019 का मामला है, जब अप्रैल के अंदर राहुल गांधी कर्नाटका गए थे। कर्नाटका में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था और राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए जिक्र किया था नीरव मोदी, ललित मोदी का, और मोदी उपनाम को लेकर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही थी, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो पुनेश मोदी है, यहाँ के बीजेपी के विधायक है, उनके जरिए मामला दर्ज किया गया था। और उस मामले को 2020 से लगातार इस पे हियरिंग हो रहा है, और 2020 से जो हियरिंग हो रहा है, राहुल गांधी अब तक 3 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। तीनों बार राहुल गांधी ने अपने बयान यहाँ पे दर्ज करवाए। राहुल गांधी को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के अंदर आना पड़ा था, और जो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि वो चुनावी सभा है, उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने क्या बोला था। उसके बाद जो वहाँ के निर्वाचन अधिकारी थे, निर्वाचन अधिकारी को भी यहाँ पे कोर्ट में बयान के लिए बुलाया गया था। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत के तौर पर कोर्ट ने कंसीडर किया है या नहीं, ये जजमेंट में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे सारे जो एविडेंस है पुनेश मोदी की ओर से रखे गए थे। राहुल गांधी और पिछली बार भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उस बार एक जो मामला है इसमें वो हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसे पुनेश मोदी ने चैलेंज किया था। हालांकि उसे बाद में पुनेश मोदी के जरिए विड्रॉ कर लिया गया, और उसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी को जितनी भी बार कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया था, और राहुल गांधी के जरिए यही कहा गया था कि वो कई सारी चुनावी सभाएं करते हैं, उन्हें याद नहीं है कि इस तरीके का बयान उन्होंने क्या दिया है। वो बहुत सारी चीजें कहते हैं अपनी चुनावी सभा में। अब कोर्ट के जरिए इस मामले में कन्विक्शन दिया गया है, राहुल गांधी को दोषित करार दिया गया है। अब क्या क्या सजा का प्रावधान होगा, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। गोपी, डिटेल जजमेंट कब तक पता चल पाएगा, ये कॉपी कब तक बाहर आएगी? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। दूसरी बात ये कि पुनेश मोदी जिन्होंने ये केस दायर किया था, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई? आज वो कोर्ट में मौजूद थे या नहीं? देखिए, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, अभी भी सुनवाई चल रही है, तो सारे लोग कोर्ट के अंदर ही है। पुनेश मोदी भी कोर्ट के अंदर है, राहुल गांधी भी कोर्ट के अंदर है। तो कुछ ही देर में जब वो दो लोग कोर्ट से बाहर आएंगे, तब ज्यादा इस मामले में चीजें पता चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि पुनेश मोदी का ये कहना था कि जिस तरीके से मोदी समुदाय को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे आपत्ति थी, और उसी को लेकर उन्होंने क्रिमिनल जो मानहानि का मामला है वो फाइल किया गया था, और क्रिमिनल इस मामले में सजा का प्रावधान रहता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सजा कोर्ट ठीक है गोपी, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं। 2019 का ये मामला था, लेकिन अगर ये, क्योंकि 2 साल की सजा है, इसमें जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अगर 2 साल की सजा होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है। देखिए, 2 साल की अगर सजा होती है तो ये बेलेबल ऑफेंस में रहता है। यहाँ से ही कोर्ट के अंदर से ही राहुल गांधी को बेल लेनी रहेगी। तो कोर्ट हो सकता है कि जैसे ही मामले में सजा का ऐलान हो, उसके बाद तुरंत ही बेल के लिए राहुल गांधी के जो वकील है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे सीनियर वकील जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर नेता शक्ति सिंह गोहिल है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और काले कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। बतौर वकील के तौर पर हो सकता है कि वो जो यहाँ पे बेल के लिए एप्लीकेशन है वो फाइल कर दे, क्योंकि देखिए सारी तैयारियां कांग्रेस की ओर से की गई थी। अगर कन्विक्शन होता है तो क्या करना है, अगर इस डिफॉर्मेशन के मामले में अगर कोर्ट कोई और प्रावधान के तहत सजा सुनाती है तो क्या करना है, ये सारी तैयारी के साथ कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार पिछले 2 दिनों से सूरत के अंदर यहाँ पे थे, और सारे लोगों से, सारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी। तो सारी तैयारियों के साथ कांग्रेस के नेता यहाँ
यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल भी यहीं पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। साथ ही जो मांगुकिया है, जो वकील है, साथ ही पान वाला, जो पूरे इस केस में लगातार उन्होंने राहुल गांधी की ओर से आर्गुमेंट्स किए हैं, वो वकील भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है, क्योंकि मानहानि के इस मामले में कोर्ट के जरिए राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सजा का ऐलान अभी बाकी है, अभी सुनवाई चल ही रही है। 2 साल की सजा का प्रावधान है और ये बेलेबल ऑफेंस है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला 2019 से लेकर अब 2023 आ गया है, 4 साल से लंबित है। जैसा कि आपने बताया गोपी कि इससे पहले भी कई बार सुनवाई के लिए राहुल गांधी पेश नहीं हुए। आज जब वो फाइनली पेश हुए, दोषी करार हुए, कहीं ना कहीं ये रहा होगा उनके मन में कि आज इस तरह का फैसला उनके लिए आ सकता है। अब आगे हायर कोर्ट में अपील होगी, क्या उनका रुख रहेगा? देखिए, 2 साल से कम सजा होती है तो यही कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो हायर कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा की प्रावधान रहता है या 2 साल से ज्यादा सजा रहती है, या हो सकता है कि अगर जुर्माने का प्रावधान रहता है तो जुर्माना देकर ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, क्योंकि सजा क्या सुनाई जाती है जज की ओर से, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि देखिए, अक्सर इस तरीके की चुनावी सभा रहती है, ये आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे राहुल गांधी की वकील की ओर से की गई थी कि अगर चुनावी सभा रहती है तो चुनावी सभा में ऐसे कई बयान दिए जाते हैं लीडर्स के जरिए, अगर उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान रहता है। और ऐसा नहीं है कि अकेली कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लीडर्स ने इस तरीके के बयान दिए हैं, साथ ही कई दूसरी पार्टी के लीडर्स भी इसी तरीके के बयान देते रहते हैं। तो वैसे में इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश की गई थी। हालांकि अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोषित तो करार दे दिए गए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के जरिए सजा क्या सुनाई जाती है। तो गोपी, जरा कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द और अपडेट हम लोग साझा कर पाएं कि आगे अंदर कोर्ट में क्या चल रहा है। मौसमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, ये पूरा मामला जिसपे राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि 2 साल से सजा उसको मिलती है तो उसकी सदस्यता पर भी खतरा आ सकता है। क्या ऐसा खतरा राहुल गांधी पर? कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है? अब देखिए, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, पर सियासी रूप से इसको भुनाया जाएगा। हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट सजा सुना रही है, तो की जोगवाई है उसमें क्या बातचीत उसमें ऐसा है कि वो पूरा समाज झूठ है उसको टारगेट करके ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इन द इलेक्शन के कैंपेनिंग में। तो वो रिलेटेड बोला कि हमारा पर्टिकुलर वो जो शब्द है उससे हमारे पूरी जाति समूह को नुकसान होता है, समाज को। कोर्ट ने क्या सजा दी सुनाई? वो बोला नहीं, इस ओनली कन्विक्टेड है, अभी वो उन्होंने आगे बोला नहीं। कौन सी धारा के तहत कन्विक्ट? 504 मेन तो 504 वो अभी बताएं। 504 के गोपी गांगर और मौसमी सिंह हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, आप कांग्रेस के स्टैंड के बारे में बता रही थी और जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका पार्टी के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि देखिए लगातार जो दलील दी जा रही थी कि पूर्णेश मोदी के लिए तो कहा नहीं गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे निशाना बनाया गया था, उनका क्या लोकल स्टैंड आया था, राहुल गांधी की ये इंटेंशन नहीं था, मकसद नहीं था कि किसी भी एक कम्युनिटी को की भावनाओं को वो ठेस पहुंचाए। ये तमाम दलीलें दी गई और ये फैसला उस वक्त आता है जब संसद भी चल रही है और लगातार राहुल गांधी के सरनेम को लेकर और किस तरह से प्रधानमंत्री ने उन पर वार किया था कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, उसको लेकर लगातार इमोटिव अपील, भावनात्मक रूप से कांग्रेस कटाक्ष कर रही है बीजेपी पर कि प्रधानमंत्री जो है पर्सनल अटैक्स करते हैं राहुल गांधी पर। उस वक्त इस तरह का फैसला आना अपने आप में सियासी रूप से एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट नेहा निर्धारित किया जाएगा, वो काफी अहम होने वाला है, पर ये हमें जानकारी जरूर मिल रही है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कि हायर कोर्ट में इस फैसले
उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। यस, आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे। 2 साल का मैक्सिमम सजा। हाँ, 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। एक ऑप्शन है अभी उनके पास। कितने लोगों को रखा हुआ है? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी हो गया। चलो मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार हुए हैं। आज सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और इसके साथ ही अब सजा का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। अनीशा, जो धाराएं राहुल गांधी पर लगाई गई हैं उसमें जाहिर तौर पर ज्यादा सजा 2 साल की हो सकती है, लेकिन जो वकील थे उनकी ओर से दलील दी गई, क्योंकि राहुल गांधी इतनी प्रतिष्ठित पोजीशन पर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके जो बयान है वो दूसरों के लिए एक नजीर होते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा और सबसे सख्त सजा उन्हें दी जाए, ये कोर्ट में कहा गया। जी बिल्कुल, कोर्ट के सामने जब प्रोसिक्यूशन का मामला आता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है, निशा आऊंगी आपके पास। किरण रिजिजू इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। फिर भी जाना पड़ता है। इंग्लिश मैं जब देखा नहीं है, कर दिया इसलिए कह रहा हूँ मैं। डिटेल कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूँ, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था, जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। फिर भी जाना पड़ता है। इंग्लिश मैं जब देखा नहीं है। हमारी 2 सहयोगी लगातार जुड़ी हुई अनीशा माथुर और साथ ही गोपी घांगर। अनीशा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं ये बता रही थी कि डेफेमेशन का जो मामला होता है आईपीसी के तहत, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा दी जा सकती है या फाइन दिया जा सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं। अब प्रोसिक्यूशन जो होता है या जो कंप्लेनेंट होता है इस तरह के केसों में,
क्योंकि इस केस में भी राजनीतिक मामला भी उठा है, कम्युनिटी का मामला भी उठा है, क्योंकि ये मामला ये कहा गया था कि पूरी कम्युनिटी को डिफेम करने की बात हुई है। इसलिए जो प्रोसिक्यूशन के और जो कंप्लेनेंट के वकील हैं उन्होंने मैक्सिमम सजा मांगी है। कोर्ट से अभी हमें देखना होगा, हमारी सहयोगी वहां पर लगातार हैं, गोपी हमें बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या सजा का ऐलान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ माफी मांग लेते हैं, कि माफी मांग ली, अगर जेन्युइन माफी मांगी गई तब माफी के बिना पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन केस है। तो इसमें माफी से लेकर फाइन तक और फाइन से लेकर जेल टर्म तक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कोर्ट के सामने। अब क्योंकि राहुल गांधी के वकीलों ने ये कहा है कि देखिए उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, उन्होंने जो कहा वो एक स्टेटमेंट थी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस उठे थे उनके बारे में एक स्टेटमेंट थी, प्रधानमंत्री के बारे में स्टेटमेंट थी। डिफेम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, गोपी भी हमारे साथ है, गोपी से भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। गोपी, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? जुर्माना होगी या 2 साल की सजा होगी, क्या होगा? और कोर्ट ने राहुल से भी पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल ने उसका क्या जवाब दिया? देखिए, राहुल गांधी की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया कि ये इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया था। ये जब चुनावी सभा रहती है तो इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मामला अभी तक हमारे पास जानकारी जो सामने आ रही है उस जानकारी के हिसाब से उनको दोषित करार दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी पर जो धारा लगाई गई है 504 के तहत जो कन्विक्शन दिया गया है, यानी इंटेंशनली किसी को दुख पहुंचाना, ये जो धारा है इसके तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है। जो अभी अभी खबर हमारे पास आ रही है कि 2 साल की सजा का ऐलान जो है वो अगर होता है तो राहुल गांधी सीधा यहाँ पे जो सीनियर लॉयर्स है, जैसा मैंने पहले बताया, वो सीनियर लॉयर्स जो है वो राहुल गांधी को लेकर जो जमानत याचिका है वो कोर्ट के अंदर दायर कर देंगे, क्योंकि 2 साल की सजा के प्रावधान में कोर्ट ही, जो यही सेशंस कोर्ट है वही जमानत दे सकती है, तो जमानत याचिका यहीं पे दायर कर देंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2 साल की सजा का प्रावधान अगर होगा तो कोर्ट के अंदर यहीं से जमानत लेकर राहुल गांधी दोपहर तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को आगे जो हायर कोर्ट है उसमें चैलेंज किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी फिलहाल कांग्रेस के नेताओं की ओर से सामने आ रही है। ठीक है गोपी, आपके पास लौटेंगे। अनीशा माथुर हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि इस पूरे मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। आपसे कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान होगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है। बिल्कुल। और नेहा, देखिए कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, आज फैसले का दिन था, फैसला आया, राहुल दोषी करार दिए हैं। 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 2 साल सजा हो जाती है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जनप्रतिनिधि हो अगर उसको 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ये खतरा भी राहुल के ऊपर है। और इस बीच गोपी लगातार मौजूद है। गोपी, जरा ये बताइए कि जमानत अर्जी भी क्या राहुल के वकील ने लगा दी? देखिए, फिलहाल जो अभी तक हमारे पास जानकारी सामने आई है वो जानकारी के हिसाब से अगर 2 साल की सजा का ऐलान होता है तो यही कोर्ट के अंदर से ही जो है बेल एप्लीकेशन वो फाइल करके यहीं से जमानत लेकर राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, जिसके लिए एक पूरी जो प्रोसीडिंग है वो राहुल गांधी को करनी पड़ेगी। एक लीगल प्रोसीडिंग रहती है जो करनी रहेगी, लेकिन इस वक्त जो है मामला अंदर चल रहा है। मैं आपको कोर्ट परिसर का ये दृश्य दिखा रही हूँ। देखिए, कोर्ट परिसर में यहाँ पे सारे मीडिया का भी जमावड़ा है, साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के कई नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो वकील है, वकील से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि ये देश के नेता है, जो हुआ है वो इंटेंशनली नहीं हुआ है। इससे ना कंप्लेनेंट को कुछ हार्म हुआ है और ना ही किसी और व्यक्ति को इस स्टेटमेंट से कुछ हार्म हुआ है। तो जो भी हो कम से कम सजा उन्हें सुनाई जाए। तो उसके काउंटर अटैक में प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर थे उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस देश के कानून यहाँ की संसद में बनते हैं और जो कानून बनते जहां पर बनते हैं वहां पर वो बैठते हैं। तो अगर
इन्हें कम सजा सुनाई जाएगी तो सोसाइटी में ये मैसेज जाएगा कि जो कानून बनाते हैं उसे तो कम सजा होती है। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सजा की मांग की है, मैक्सिमम सजा की मांग की है और मैक्सिमम फाइन की मांग की है और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन देने की बात कही। ग्राउंड क्या था भाई, ग्राउंड किस ग्राउंड पर ये सजा का ऐलान? वो अभी फाइनल ऑर्डर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब, हाँ, जस्ट कोर्ट हैज जस्ट सेड दैट यू आर गिल्टी इन दिस मैटर। उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। फाइनल जब जजमेंट आएगा तब कौन कौन से ग्राउंड पे क्या क्या चीजों पे उन्हें दोषी करार दिया है वो तो आफ्टर फाइनल। सूरत की सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा मुकर्रर की है राहुल गांधी के लिए। अब देखना ये होगा कि इसके साथ उन्हें जुर्माना भी देना होगा या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक चुनावी रैली में बयान दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। अब इसी मामले को लेकर सूरत कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 2 साल की कैद राहुल गांधी को सुनाई गई है। हालांकि अब उनके वकील का क्या रुख होता है, क्या तुरंत जो बेल की अर्जी है वो दाखिल की जाती है या नहीं। मोदी सरनेम मामला जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की कैद। तो कोर्ट ने अगर ये राहुल को 2 साल की सजा जो दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 2013 में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने वाले जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा को खत्म कर दिया। उसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 साल की सजा जो हुई है सदस्यता पर भी राहुल गांधी के खतरा है। गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गोपी, 2 साल की सजा, जुर्माना, आगे वकील क्या कर रहे हैं? आज ही जमानत ले लेंगे, क्या होने वाला है अब? देखिए 2 साल की सजा सुनाई गई है, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अब जमानत याचिका दर्ज की गई है, साथ ही जो वकील है वो सारे अब बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के लीडर्स जो है श्रीनिवासन वो भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। रघु शर्मा, जगदीश ठाकुर, ये सारे लोग अब बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कोशिश करेंगे इन सभी लीडर्स से बात करने के लिए, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर अब जमानत याचिका दर्ज की गई है और जमानत याचिका के बाद आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे बाहर आते हुए देखिए उनकी जमानत जो है, क्योंकि 2 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ पे हाथ हिला के अभिवादन किया है राहुल गांधी ने। 2 साल की सजा का प्रावधान है, 2 साल की सजा की अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। अब राहुल गांधी यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जो कांग्रेस लीडर्स है वो यहाँ से निकल रहे हैं। उनकी जमानत पे अब कहा जा सकता है, क्योंकि कन्विक्शन हो गया है। 2 साल की सजा जो है वो कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। अब सीधा हम कहेंगे कि यहाँ से वो सीधा कोर्ट के एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। आप ये दृश्य देख सकते हैं राहुल गांधी कोर्ट से निकलते हुए, और यहाँ पे क्योंकि जमानत 2 साल की जब सजा रहती है तो जमानत का एक प्रावधान रहता है, और उसी जमानत के प्रावधान पर जमानत के जरिए यहाँ से राहुल गांधी अब कोर्ट के लिए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आईपीसी की सेक्शन है 504 उसके तहत ये मामला जो है उसमें राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है। यहाँ से राहुल गांधी कोर्ट से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो अब कोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हम जो वकील है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, कि वो क्या कहते हैं कि जो लोग अंदर 2 साल की सजा कर दी गई है, और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। ઓકે, તો જામીન છે ગાંધીને આપવામાં આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ गोपी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। गोपी, यानी कि बेल की अर्जी दे दी भी गई और बेल मिल भी गई है। जामीन पर અત્યારે છોડ્યા છે। थैंक यू वेरी मच। सर क्या सजा हुआ, कितनी सजा सुनाई गई? बदनक्षीना केसમાં જે સજાની हिंदी में बताइए ना। बदनक्षी के डेफेमेशन के केस में जो प्रोविजन है वो पनिशमेंट हुआ है। सर क्या सजा हुई, क्या सजा सुनाई गई? 2 साल की सजा सुनाई गई है।
अपील कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, अभी क्या जमानत पे रिहा हुए? हाँ, जमानत पे रिहा हो गए। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस वक्त जमानत पे रिहा हुए यहाँ से, और यहाँ दे रही राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उसके बाद बेल भी मिल चुकी है। राहुल गांधी को मानहानि का ये पूरा मामला 2019 लोकसभा से जुड़ा हुआ मोदी सरनेम को लेकर ये बयान उन्होंने दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें उन्हें सजा हुई है, वो दोषी करार हुए हैं, 2 साल की सजा मिली है, लेकिन राहुल गांधी को बेल भी मिल गई है। गोपी, क्या कोई जुर्माना भी लगा है और आगे वकीलों की और क्या तैयारी है? गोपी, अपील 30 दिन के लिए जो जमानत दी गई है, इसी बीच में 30 दिन का वक्त रहेगा और राहुल गांधी को जो है वो ऊपरी अदालत में जाने का ये टाइम दिया गया है 30 दिन का, जिसमें राहुल गांधी को जमानत दी गई है। राहुल गांधी यहां से इस वक्त सूरत कोर्ट से निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है 2 साल के लिए राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी को 30 दिनों की जमानत दी गई है और उसी दौरान उनको ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करना है। साथ ही जिसे कहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुनेश मोदी जो है, जो जिनके जरिए आरोप लगाया गया था, पुनेश मोदी के जरिए जो गुजरात में पहले मंत्री हुआ करते थे, काफी खुश है, उनकी जो खुशी है वो यहाँ पे उनके चेहरे पे दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी को कन्विक्शन मिला है यहाँ पे। और बीजेपी के विधायक है सूरत से, फिलहाल पुनेश मोदी जो है वो कोर्ट रूम से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं की याचिका पे राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया और भारत माता की जय के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोर्ट के अंदर भारत माता की जय के नारे जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। पुनेश मोदी इस वक्त बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं की याचिका पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी कन्विक्ट हुए हैं। हालांकि जमानत पे राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। नेहा, क्या कहा राहुल गांधी की ओर से, क्या आर्गुमेंट आप लोगों ने पेश किया? आज को उसको कन्विक्शन में तो जजमेंट है, फिर सजा कितनी करनी चाहिए उसका आर्ग्यूमेंट होता है। उसमें राहुल जी ने बताया कि मैंने जो कुछ किया है वो पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से किया है। मेरी फर्ज बनती है कि देश में करप्शन हो तो उसको मैं खुला करूं। तो मैंने जो भी किया है वो मेरी पॉलिटिकल लीडर की फर्ज में आता है, वही किया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने अब क्या कहा है आगे? राहुल गांधी की ओर से आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? आगे अपील, दैट्स ओनली वे ओपन। अच्छा, यहाँ से सीधा हाई कोर्ट में आप अपील? हाई कोर्ट नहीं जा सकते हम, सेशंस कोर्ट में अपील होगी। यदि सेशंस नहीं सुनती हमारी बात तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए, बीएम मांगुक्या थे राहुल गांधी के वकील, जो आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उनके जरिए कहा गया है कि 2 साल की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये सजा का ऐलान हुआ है। नेहा, और क्या कुछ डिटेल में बताया राहुल गांधी के वकील ने? हाई कोर्ट में अपील कब तक होगी, क्योंकि 1 महीने का वक्त है, ऐसे में क्या रुख रहने वाला है उनका? तो बीजेपी के जो कुल मिलाकर 2 साल की सजा राहुल गांधी को मानहानि केस में हुई है और बेल भी मिल चुका है। 30 दिन का ये वक्त है और नेहा, उनको अभी पहले उनके वकील सेशन कोर्ट में ही जाएंगे, एक बार फिर से वो अपनी अपील करेंगे वहां पर, और वहां से जब उनकी अपील खारिज होगी तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सीधे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को फिलहाल जमानत मिल चुकी है और 2 साल की सजा उनको हुई है। 2019 में 4 साल पहले उन्होंने ये बयान दिया था। वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएं। बीएम मांगुक्या, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। सर, आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?
कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के खिलाफ 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी की मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपकी? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत की सजा सुनाई गई है? 499 और 500। गाड़ी साइड में लगा दौड़ता जी, दौड़ता नहीं। तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है, 2 साल की सजा भी मुकर्रर हुई है। अब सेशंस कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं उनके वकील, या फिर हायर कोर्ट जा सकते हैं अगर सेशन कोर्ट में अपील खारिज हो जाती है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो शिकायत दर्ज कराई गई थी वो मोदी सरनेम के राहुल गांधी के गलत इस्तेमाल को लेकर थी, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा की एक चुनावी रैली में दिया था। इस बयान को लेकर राहुल गांधी पहले कोर्ट में नहीं पेश हुए थे, आज पहली बार वो कोर्ट पेश हुए हैं। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। गोपी, डिटेल में बताइए किस तरह की जिरह आज कोर्ट में हुई, क्योंकि अब सभी वकील बाहर आ चुके हैं, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। क्या कुछ हुआ आज, क्या चला कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए कोर्ट के जरिए सबसे पहले तो ये कहा गया कि हाँ आपको दोषित करार दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोर्ट के जरिए ये भी कहा गया कि 2 साल की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये सजा सुनाई गई है। 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें कोर्ट के जरिए, इसी कोर्ट के जरिए 30 दिन के लिए बेल दिए गए हैं। इस बेल के दौरान, इन 30 दिनों के दौरान राहुल गांधी की ओर से इसे हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में उनको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राहुल अर्पिता, देखिए पूरा का पूरा मामला मोदी सरनेम को लेकर था और ऐसे ही सरनेम के मालिक सुशील मोदी मौसमी सिंह से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनको दोषी करार दिया गया है सूरत कोर्ट ने। और हमारे साथ मोदी सरनेम वाले ही सुशील कुमार मोदी साहब हैं, भाजपा के सांसद। उन्होंने भी शिकायत दी थी। सर, किस तरह से रिएक्ट करते हैं? 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है राहुल गांधी को। देखिए, आज सूरत के कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैंने भी राहुल गांधी पर पटना के सीजेएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व कर्नाटक की एक सभा में उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि क्या कर रहे हैं कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर होते हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो देखिए, नरेंद्र मोदी को चोर कहना और मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कहना, इससे जो मोदी उपनाम वाले लोग थे उनको काफी आघात लगा। और मैंने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि सूरत की तर्ज पर बाकी कोर्ट भी इसी प्रकार का फैसला देंगे। तो आपको लगता है कि उनको दोषी करार देना बिल्कुल सही है और मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए? सही कह, देखिए एक गैर जिम्मेवाराना बयान और इस प्रकार की बात बोलना कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर हैं, तो इसलिए जो भी सूरत के कोर्ट ने किया, देर से ही क्यों न हुआ हो, लेकिन बहुत सही फैसला है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने कहा तो जाहिर तौर पे मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट राहुल गांधी को हो सकती है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है।
मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। गोपी लगातार हमारे साथ है, अनिशा भी हमारे साथ है। गोपी, आपके साथ कुछ वकील भी दिख रहे हैं, एक बार जरा समझिए और पूछिए कि मानहानि के और केसेस हमने देखे हैं जिसमें कई बार माफी मांग लेने से कोर्ट के सामने राहत मिल जाती है। राहुल गांधी के केस में 2 साल की सजा, क्या दलीलें रही, किस आधार पर ऐसा हुआ? क्या माफी से यहां पर बात नहीं बनती नजर आई कि 2 साल की सजा दी गई? वो पूरी प्रक्रिया क्या रहा, वो जरा समझिए। बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी के जो वकील यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पे जो लगातार राहुल गांधी 3 बार यहाँ पे कोर्ट के अंदर आ चुके हैं और आज चौथी बार राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हमारे साथ राहुल गांधी के जो लॉयर यहाँ पर है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की ओर से बात रही तो राहुल गांधी को जब कन्विक्ट किया गया और कोर्ट कन्विक्शन के बाद जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स होता है कि सजा का प्रावधान क्या रखा जाएगा, तब ये कहा गया कि उनकी ओर से ये इंटेंशनली या किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स कई सारे अंदर मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त बीएम मांगूक्या मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। मांगूक्या साहब, ये बताइए कि कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से आप लोगों ने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किए? आज ज्यादा आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी। आर्गुमेंट सिर्फ सजा के लिए ही हुआ। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डाइस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार दायर करता हूँ। मतलब ही हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट स्टेप, सजा कितनी होनी चाहिए? बिफोर इम्पोजिशन ऑफ द सेंटेंस कोर्ट हैज टू हियर द कन्विक्ट। वो प्रोसेस हुई। उसमें पहले राहुल जी को कटोरे में बुलाया गया कि आपको क्या कहना है। राहुल जी ने बताया कि मैं राजकीय नेता हूं और राजकीय नेता की हैसियत से देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार को खुला करना मेरी प्राथमिक फर्ज है और मैं भ्रष्टाचार खुला करने के लिए ही बोला था और कुछ नहीं बोला और मैंने मेरी जो फर्ज है ये फर्ज निभाई है, मैंने और कुछ नहीं किया। उसके बाद वकील साहब की ओर से दलील हुई, उसमें ये बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्द में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया? माफी मांगने का सवाल इन द कन्विक्शन हो ही गया है तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती। माफी मांगने कोई मेरे हिसाब से प्रश्न हुआ नहीं था। बात यह हुई कि अभी कितनी सजा होनी चाहिए, उसमें दलीलें हुई। आर्गुमेंट में ऐसा कहा गया कि राहुल जी ने फर्स्ट द ऑफेंस है, पॉलिटिकल लीडर है, उसने इस डिस्चार्ज इस ड्यूटी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। लगता है अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया कि उनकी दलील कोर्ट ने मान ली है और 2 साल की सजा सुनाई दी है। अच्छा, 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद बेल के लिए अप्लाई किया। अब आगे का स्टेप कांग्रेस की ओर से क्या रहेगा? जो प्रोसीजर है सीआरपीसी के मतलब 3 साल की सजा के लिए कोर्ट ऑर्डिनरीली सस्पेंड करती है कि उसको सस्पेंड करना चाहिए, ऐसे जोगवाई हैं सीआरपीसी में। ये 2 साल की सजा थी तो सस्पेंशन तो होना ही था। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो अपील करनी है सेशंस कोर्ट में इस जजमेंट का। अच्छा, लेकिन मानहानि के मामले में अक्सर हमने देखा है कि माफी मांग लेने से मामला खत्म हो जाता है या फिर कोई पैसे का प्रावधान रहता है, तो क्या इस मामले में इस तरीके का कोई प्रावधान था या नहीं? ट्रायल में मैं था नहीं, पर मेरा जो ख्याल है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कोई ने माफी मांगी नहीं है, कोई माफी मांगना चाहते नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी मांगने की जरूरत क्या है और माफी क्यों मांगे? उसने जो बताया था वो सच बताया था। बिल्कुल, यहाँ पे नेहा आपने सुना कि जो बीएम मांगूक्या राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है और सीनियर एडवोकेट है गुजरात हाईकोर्ट के, वो यहाँ पे मौजूद थे जब पूरी हियरिंग हो रही है। उनकी ओर से कहा गया कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था और कोर्ट के अंदर भी राहुल गांधी के वकील की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया कि माफी मांगने का कोई प्रश्न ही यहाँ पे खड़ा नहीं होता है। नेहा,
अनीशा से जान लेते हैं। अनीशा, ऐसे मामलों में क्या होता है? अगर मानहानि का केस दर्ज हुआ है, क्या माफी मांगने से सजा कम हो जाती है या नहीं मिलती है? क्योंकि वकील तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम प्रोविजन ऑफ सेंटेंस हो ही गया था तो फिर माफी का क्या फायदा है, इसीलिए माफी मांगी नहीं। और राहुल गांधी ने कुछ गलत किया नहीं तो माफी क्यों मांगे? देखिए नेहा, ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक बात ये थी कि जब क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ था तब केस को रफा दफा करवाने के लिए या सजा सुनाए जाने से पहले गिल्टी करार दिए जाने से पहले माफी मांगी जा सकती थी। जहां तक सजा का सवाल है, सेक्शन 499, 500 जो आईपीसी के हैं उनमें प्रावधान है या तो ये उसमें जेल भी या फाइन का दोनों चीजों का प्रावधान होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने ये माना है कि राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल गलत था। और मैं कहूं तेम लोकसभा 2019 चूंटणी અને ચૂંટણીમાં કર્ણાટક રાજ્યમાં બેંગ્લોરથી 100 કિલોમીટર દૂર આવેલો કોલાર, આ કોલારની એક જનસભામાં કોંગ્રેસના તત્કાલીન પ્રમુખ શ્રીમાન રાહુલ ગાંધીની ભાષણ હતું। એમાં એમણે કહ્યું હતું કે બધા ચોરોની અટક મોદી કેમ છે। આ બાબતે અને ઓર બી ઢૂંઢો કિતને મોદી નિકલેંગે, તો આ પ્રકારની જે બાબત હતી જેના કારણે સમગ્ર ગુજરાતનો મોદી સમાજનો ઉપપ્રમુખ હોવાના નાતે અમે સુરતી કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી અને આજે નામદાર કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે આપ સબ વિદિત છો। કેટલી જીત છે આપની આજે સજા થઈ છે રાહુલ ગાંધી? જીત નથી, આ એક સામાજિક ધાંચો છે। ભારત વર્ષનો ઓબીસી વર્ગ ખૂબ મોટો છે। આ ઓબીસી વર્ગની અંદર અનેક જ્ઞાતિ છે અને આ જ્ઞાતિની અંદર આ પ્રકારની જો વાત થાય તો એ વ્યાજબી નથી। આ એક સામાજિક આંદોલન છે, એને રાજકીય રીતે મૂલણવી નહીં કરવી જોઈએ। हमारे साथ पूर्णेश मोदी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को आप किस तरह से आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि ये पूरे समाज का अपमान था जिसको लेकर एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी। 4 साल के बाद ये फैसला आया है। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, गोपी और अनीशा। अनीशा, आप बता रही थी कि माफी पहले ही अगर मांग ली जाती तो कोई पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन जब ये पूरा मामला आगे बढ़ गया, सुनवाई होने लग गई, 17 मार्च को ही सुनवाई जो है पूरी होकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसले का दिन था, तो आज तो और कोई गुंजाइश माफी की नहीं बनती थी। जी बिल्कुल नेहा, माफी की गुंजाइश तब होती है जब सजा ना, जब फैसला ना आया हो। फैसला आने से पहले अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो फिर किसी तरह से सुलह होकर ये मामला रफा दफा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो गोपी जिनसे बात कर रही थी, वहां के एक सीनियर अधिवक्ता और कांग्रेस के नेता, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कुछ गलत नहीं था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी व्यक्ति को डिफेम करने का, और इसलिए राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी क्योंकि उन्होंने कुछ चीज गलत कही नहीं। अब यही दलील लेकर हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया भी है कि क्योंकि इस कोर्ट से उनको सजा मिली है, इसलिए अब अगला कदम उनका ये रहेगा कि सेशन कोर्ट में वो अपील लगाएंगे इस जजमेंट के खिलाफ, और वहां पर भी यही दलील देंगे कि जो उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत, वो पॉलिटिकल स्पीच के तहत उन्होंने कहा, इसलिए उसको डेफेमेशन नहीं माना जा सकता। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और उनका किसी कम्युनिटी को डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। बात यह है कि अपील में क्या जो उच्च न्यायालय है वो उसको इस दलील को मानता है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लिए फिलहाल कानूनी मुश्किलें और भी हैं, क्योंकि इस वक्त क्योंकि उनको 2 साल की सजा दी गई है, इसलिए उनकी जो संसद। इस वक्त हमारे साथ पूर्णेश मोदी मौजूद है जिन्होंने राहुल गांधी पे मामला दर्ज किया था। पूर्णेश भाई, ये बताइए कोर्ट का जो फैसला आया है क्या कहेंगे? देखिए, फैसला जो आया है वो मैंने बताया कि सभी चोरों का उपना मोदी क्यों। इसके जो भाषण था कर्नाटक में चुनाव के दौरान 2019 में, तो वहां हमने यहाँ गुजरात में सूरत की कोर्ट में न्यायालय में हमने याचिका दायर की थी और आज उनका जजमेंट आया है, फैसला आया है, तो फैसला का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही साइड जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये हमारा मामला नहीं, उनका मामला है। अब अच्छा, 2 साल की जो सजा का ऐलान हुआ है उससे खुश है आप? नहीं, देखो, खुश ना खुश का सवाल नहीं है भाई, ये सामाजिक आंदोलन है। अगर किसी भी समाज के ज्ञाति को, किसी सरनेम को, किसी विशेष ज्ञाति जो प्रधान हमारा भारत, उसके विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं।
अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि अब राहुल गांधी बेल पे 2 साल की जो सजा सुनाई है, देखिए कुछ नहीं कह सकता उन्हें। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको कहा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, हमारे गुजराती भाषा में बधा चोरोनी अटक मोदी केम, तो जग जहर बाबत छे। अच्छा, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि कहीं अगर कन्विक्शन के बाद, क्योंकि आप भी राजनेता है, वो भी राजनेता है। मुझे कुछ कहना नहीं है, हमारे समाज में हम बैठ के आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये थे पुनेश मोदी, जिनका कहना है कि समाज में बैठ के वो आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर आज अब जब कोर्ट की सजा का ऐलान हुआ है, राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है, 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। हालांकि राहुल गांधी को इस वक्त कोर्ट के जरिए बेल मिल गई है, लेकिन 30 दिनों में उनको ये मामला ऊपरी अदालत में चैलेंज करना रहेगा। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ गोपी घांगर, सूरत, आज तक।